अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बहुत प्यारी और बहुत इजी वे में एक मेहंदी की बेसिक सिखाने वाली हूँ। जो हमारा बेल्ट होता है, इसे लटकन भी कहते हैं और ये बहुत जगह में काम आती है। अगर आप इसे सीख लोगे तो बहुत आसानी होगी। तो बहुत इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं स्पाइरल बनाई, स्पाइरल को बनाएंगे, फिर उसके ऊपर स्पाइरल के अराउंड हम क्या करनी है, कंगूरे बनानी है। बिल्कुल छोटी कंगूरे बनेंगी और इसका स्पेस थोड़ा सा उसका लेंथ लंबा होगा। ओके, तो मैं बहुत आराम से बना रही हूँ। मैं वीडियो को फास्ट नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आप इसे सीखें। मैं अगर फ़ास्ट कर दूँगी तो मेरा बनाने का मकसद ही नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी वीडियो ही नहीं डालनी है, आप लोगों को सिखाना भी मेरा मोटिव है। तो अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से करके जाएं। मैं अपने चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम में सिर्फ़ और सिर्फ सिखाती ही हूँ, मेहंदी में सिखाती ही हूँ। सिर्फ मेरा मकसद होता है आप लोगों को सिखाना। ओके, तो यहाँ पे मैं स्पाइरल बनाई, फिर कंगूरे बनाई और उसके ऊपर हाफ़ पेटल बनाई, हाफ़ सेमी सर्कल बोल सकते हो। और उसके ऊपर फिर मैं एक बॉर्डर लाइन दे रही हूँ। अब बॉर्डर लाइन हो गया हमारा, तो फिर दो दो पेटल को जोड़ करके हम उसके ऊपर एक पान शेप बनाएंगे। आप देख रहे हो कि मैं ये दो पेटल ले रही हूँ, जो हमारा सेफ है, दो पेटल मैं उसे ले रही हूँ। इससे क्या हो गया, हमारा एक पान शेप बन गया। अब हम इसके ऊपर भी एक बॉर्डर लाइन लेंगे। ओके, और अक्सर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बॉर्डर लाइन लेते हैं तो वो ज़्यादा गैप में ना रहे, वो कम डिस्टेंस में रहे। ठीक है, तो ऐसे हम सारे पेटल की बॉर्डर लाइन ले लेंगे और फिर उसको फिल करना होगा, बट मैं फिल बाद में करूँगी। अब क्या करूँगी, जो हमारा फ्लावर है उसके हाफ में, सेंटर हाफ में हमें लाइन ड्रॉ करनी है, फुल लाइन ड्रॉ करनी है। बट हमारा बीच में फ्लावर है तो फ्लावर पे टच नहीं करना है, बस ऐसे करना है कि हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाए। बीच में हमारा फ्लावर होगा, दो लाइन लेंगे, वो जो दो लाइन होगा वो बोल्ड होगा। फिर एक और लाइन जो मैं नीचे डाउन साइड ले रही हूँ वो हमारा बॉर्डर लाइन है। ठीक है ना, फिर उसके ऊपर हम फिर से एक हाफ कंगूरे लूँगी। ओके, कंगूरे हम पूरे बॉर्डर पे लेंगे, जहाँ तक हमारा बॉर्डर गैप है वहाँ तक कंगूरे लेंगे। बिल्कुल स्लो स्लो बनानी है। अगर आप कंगूरे लेने में फ़ास्ट करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। इसको लेने के बाद फिर हम एक वी शेप का मार्क लिए हैं। वो वी शेप दिखना नहीं चाहिए, विजिबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम जो हमारा वी शेप है पूरा, उसको हम फिल करेंगे लीफ से, मिनी लीफ से। तो हमारे यहाँ मिनी लीफ होगा 3 बंच का। देखिए 1 2 3, राइट लेफ़्ट और सेंटर में। अब यहाँ से फिर हम एक लीव लेंगे। ऐसे करके हमें पूरा वी शेप, जैसा हमारा शेप गया हुआ है वैसे ही हम पूरे में लीफ बना देंगे। देखिए ऐसे करके फिर 3 लिए, फिर यहाँ बच गया हमारा स्पेस, तो वहाँ से एक और हम छोटा सा लीफ ले लिए। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि लीव ही है सिर्फ। इस तरीके से बिल्कुल जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ हमें लीफ लेते जाना है और डायरेक्शन राइट लेफ़्ट अप डाउन ऐसे करके लेना है। एक ही डायरेक्शन पे नहीं लेना है, एक ही डायरेक्शन पे लोगे तो वो थोड़ा सा ख़राब लगेगा। तो ज़्यादा गैप नहीं करना है, गैप उतना ही करना है कि दो पेटल हमारा, दो लीव मर्ज ना हो, बस इतना ही गैप करना है। ये हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, हम फिल करते हैं पेटल को। इस तरीके से हम पेटल को फिल कर देंगे, फिर बॉर्डर लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद जो हमारा पान शेप है हम उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कट रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और इस तरीके से हम सारे पेटल को फिल कर देंगे और फिर हम लीफ को फिल करेंगे। तो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत इजी है पर लग रहा था बहुत हार्ड है। तो मैं आपको एक और भी बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सिखाई हूँ हिबिस्कस फ्लावर। ओके, तो वो हिबिस्कस फ्लावर को बनानी है। आप हिबिस्कस फ्लावर को बना लीजिए पूरा। उसके बाद बॉर्डर लाइन लेनी है,
तो चलिए आप देख रहे हो मैं हिबिस्कस बना ली हूँ। अब इसका बॉर्डर को मैं जो हमारा इसका ऊपर वाला हिस्सा है पेटल उसको डार्क करेंगे। सबको ऐसे ही कर देना है क्योंकि ये डार्क पूरा नहीं होता है, तो इसका जो हेड है उसे ही सिर्फ डार्क करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, शेडिंग देंगे। तो मैं आपको शेडिंग भी सिखाई हूँ कि शेडिंग किस तरीके से होता है। तो आप अगर नहीं देख रहे हो तो आप पिछले वाली वीडियो पे जाकर देख सकते हो। बहुत इजी वे में मैं आपको बताई हूँ। ये हमारा हिबिस्कस फ्लावर रहा, ये सारा मैं फिल कर चुकी हूँ। अब मैं करूँगी इस पे शेडिंग। तो शेडिंग कैसे करनी है ये आप लोगों को पता भी होगा। अगर नहीं पता है, मैं आप लोगों को हर एक एक चीज़ की वीडियो बता चुकी हूँ। आप मेरे हाइलाइट्स में जा कर के देख सकते हो और या मेरे रील में पिन की हुई होगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। अब क्या करनी है, यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल लिए, उसे बोल्ड कर दिए। अब शेडिंग देनी है तो बहुत आराम आराम से देना है। डबल शेडिंग भी दे सकते हो और या फिर सिंगल शेडिंग भी दे सकते हो, एज़ योर चॉइस। आपको जैसा ठीक लगता है वैसे ही कीजिए। अब जो हमारा शेडिंग हो रहा है, ये जैसा हमारा पेटल जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में हमें शेडिंग देनी है। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट गया हुआ है तो मैं लेफ़्ट ही शेडिंग दे रही हूँ। अब मैं नीचे से की, अब मैं ऊपर से कर रही हूँ। तो ऊपर और नीचे भी करने का तरीका है, डबल शेडिंग भी करने का तरीका है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस तरीके से हम पूरे पेटल को फिल करेंगे। आप देख रहे हो मैं कितने आराम से कर रही हूँ, एकदम आराम से, बिल्कुल आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि हिबिस्कस फ्लावर में ना शेडिंग ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो आपको शेडिंग प्रॉपर अच्छे से देनी है। जहाँ पे शेडिंग बड़ा गया हुआ है, लंबा गया हुआ है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें छोटा लेना है। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। अब हम सारे फ्लावर में ओवरलाइन करेंगे। ओवरलाइन किस लिए आपको पता ही होगा, क्योंकि हमारा जो अगला डिज़ाइन बनेगा वो उस पर मर्ज ना हो जाए। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल ख्याल रखते हुए, हमारा जैसा जैसा पेटल गया हुआ है वैसे वैसे हमें ओवरलाइन लेनी है। अब ये हमारा ओवरलाइन हो गया। अब हम लेंगे सेंटर से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा सेंटर हुआ। अब हम डायरेक्ट इसे फिल कर देते, बोल्ड कर देते हैं, राइट और लेफ़्ट दोनों। अब हम लेंगे बॉर्डर लाइन। अब इसके नीचे एकदम पतला देना है, बारीक देना। बॉर्डर लाइन हमेशा बारीक होता है, बिल्कुल बारीक। और फिर इधर भी हम दे देते हैं। उसके बाद वही हमें करनी है, हाँ कंगूरे बनानी है बिल्कुल आराम से, और छोटी छोटी कंगूरे बनानी है। अब उसके बाद हम शेप लेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में अपनी डिज़ाइन को बनानी है। तो यहाँ पे भी वी शेप लेंगे। हमारा जो शेप है वो विजिबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत आसान है। अब इसका हम सेंटर लिए, फ्लावर का जो सेंटर है वहाँ हम सेंटर लिए। उसके बाद हम वी शेप बनाए। फ्लावर का भी सेंटर होता है, फ्लावर को से हम बीच लकीर लिए और फिर राइट और लेफ़्ट लिए। इस तरीके से हमें अपना वी शेप को लेना है। देख रहे होंगे बहुत आसान से मैं बता रही हूँ। अब क्या करनी है, एक बड़ी सी टीयर ड्रॉप्स लेनी है और उसको ऐसे ही फिल करनी है। उसके अंदर एक टीयर ड्रॉप्स, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, जहाँ तक वो बनेगा। फिर उसके बाद हमें इस तरीके से एक पैटर्न लेनी है, राइट और लेफ़्ट, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा। ये पूरे में ऐसे ही फिल होगा। ये अब हम इस तरीके से उस साइड मैं एक लीफ ले लेती हूँ। जहाँ अगर जगह छोटा है और वहाँ पे अगर मैं टीयर ड्रॉप्स नहीं ले पा रही हूँ तो वहाँ पे लीफ ले लेंगे, वो उसको बैलेंस कर देगा। फिर यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स लिए। टीयर ड्रॉप्स लेने के बाद देखिए मैं किससे यहाँ पे एक लीफ निकाल रही हूँ। फिर यहाँ से एक और लीफ बन गया। अब बीच में जगह खाली है तो यहाँ तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं एक लीफ ले लूँगी। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, एक छोटा सा लीफ, यहाँ से जगह फिल हो गया।
ज़्यादा जगह खाली नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, फिर यहाँ से एक और लीफ। तो इसी तरीके से आपको करनी है। ये बिल्कुल फिल हो गया। अब हम यहाँ से एक बनाते हैं टीयर ड्रॉप्स। एक टीयर ड्रॉप्स बड़ा बनाए, फिर उसके अंदर एक और बनाए, फिर उसके अंदर एक और बनाए, फिर बीच में जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। हो गया। अब इसके राइट और लेफ़्ट एक पेटल बनाएंगे। इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ की और इसके ऊपर ऐसे ही एक पेटल हो गया। ऐसे करके हम पूरे वी शेप को कवर करना है। अब यहाँ पे मैं एक लीफ ले ली और लीफ लेने के बाद फिर से एक टीयर ड्रॉप्स ली, फिर उसके अंदर टीयर ड्रॉप्स, फिर उसके अंदर ऐसे कर कर के आपको पूरा फिल करना है। बहुत आसान है, लग रहा होगा हार्ड, बट आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ये हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ एक छोटा सा लीफ ले ली, ये इसको कवर कर लेगा। ये बनने के बाद खूबसूरत लगेगा। अब हमारा कहाँ पे है जगह, यहाँ पे है। यहाँ पे एक लीफ टीयर ड्रॉप्स बन सकता है। तो मैं एक यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स बना रही हूँ। आप इसे जूम करके भी देख सकते हो। ओके, ये एक पैटर्न में बना लिया। अब यहाँ पे खाली है जगह, तो यहाँ पे पतला छोटा सा लीफ मैं बना दे रही हूँ। ठीक है। और फिर इसके लेफ़्ट साइड भी मैं एक लीफ बनाऊँगी। तो आप देखते जाइए मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। इससे आपको बहुत आसानी होगी सीखने में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाएं और एक कमेंट ज़रूर से करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस साइड हमारा जगह खाली है, तो इस साइड मैं एक टीयर ड्रॉप्स बनाई। अब मैं एक पेटल बनाऊंगी। अब बचता है हमारा बीच में, तो बीच में भी हमारा बन सकता है, पर मैं कोशिश करूँगी बनाने की। फिर यहाँ पे मैं एक लीफ ली। ये सारे लीफ ना डार्क होंगी, बोल्ड होंगी। सारे लीफ बोल्ड होंगी और बोल्ड होने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। फिर इसके सेंटर में भी जगह थी, तो मैं यहाँ पे छोटा सा टीयर ड्रॉप्स बनाई और एक लीफ बनाई। लीफ अगर हम बना रहे हैं टीयर ड्रॉप्स के ऊपर, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा गया हुआ है टीयर ड्रॉप्स। तो ये बहुत आसान है, हार्ड लग रहा होगा, बट मैं वीडियो को बिल्कुल फास्ट नहीं की हूँ, बिल्कुल स्लो रखी हूँ, क्योंकि आप इससे सीख सको। इस तरीके से हम पूरे में बनाते जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करूँगी क्योंकि आपको अब समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से करनी है। टीयर ड्रॉप्स लेनी है, उसको उसके अंदर टीयर ड्रॉप्स बनानी है और उसके ऊपर लीफ बनानी है। तो इस तरीके से ये पूरा शेप हमारा वी शेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। जो ये लीफ है बड़ी बड़ी, उसे फिल करेंगे और टीयर ड्रॉप्स है हमारा, वो फिल नहीं होगा। तो उसके अंदर एक छोटा सा है, वो फिल मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरा ये फिल करना होगा और फिल करने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगा। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी है, बट हाँ हार्ड लग रही होगी स्टार्टिंग में, आपको हार्ड लगेगी क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया है। अगर आप ट्राई करोगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट शेप बनेगा। तो इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। लग रहा था बिल्कुल हार्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान और बहुत इजी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये मैं एक अपने तरफ से बना दे रही हूँ। हालांकि मेरा ये टॉपिक नहीं था आज बनाने का, बट मैं आज बना दे रही हूँ। क्या कि मैं एक स्पाइरल ली और फिर एक लाइन एस शेप पे एक वाइन शेप ली और उसे मैं दोनों छोटी छोटी मिनी लीव ले रही हूँ। ओके, ये अरबिक डिज़ाइन में काम आएंगी, दुबई डिज़ाइन में काम आएंगी, ये इस तरीके के शेप। तो मुझे लगा कि ये बतानी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे हमारी जगह स्पेस कम थी, तो मैं सोची इसे भी मैं खाली ना जाने दूँ, तो यहाँ पे भी मैं कुछ अपना कला दिखा दी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब बनाते हैं एक लीफ बनाएंगे राइट और लेफ़्ट। तो मैं एक यहाँ पे लीफ बनाई, आपको बहुत आराम से बनानी है। फिर दूसरे साइड भी मैं एक
एक लीफ बनाऊंगी। बहुत आराम से बनानी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए मैं किस तरीके से लीफ बना रही हूँ। लीफ हमारा बन गया। अब उसके बाद हम देंगे बॉर्डर लाइन। अब बिल्कुल आराम आराम से बनानी है, जल्दीबाजी नहीं। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है परफेक्ट डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो हर चीज़ में वक्त लगता है, वक्त लगेगा बट अच्छा बनेगा। एक लाइन ले लिए। उसके बाद हमें फिर से शेप लेनी है कि हमें किस शेप में अपना डिज़ाइन को बनानी है। तो मैं यहाँ पे एक लीफ शेप ले रही हूँ। तो जगह थोड़ा कम है बट मैं ट्राई करूँगी। अब जो हमारा जगह है, ये इतना स्पेस, इसमें मैं मिनी लीफ लूँगी, छोटी छोटी लीफ लूँगी। पूरे जितना हम गाइडलाइन ली है उतने सबको मैं कवर करूँगी। मैं थोड़ा बोलने में मिस्टेक कर जाती हूँ, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा और मेरे काम पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंसान को काम देखना चाहिए कि वो काम कैसा कर रहा है और मुझे उससे कितना सीखने को मिल रहा है। अगर आपको मुझसे कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइए। और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और लोगों तक मेरी रील को शेयर कीजिए। अब हम पूरे शेप में लीफ बना देंगे, छोटी छोटी लीफ बना देंगे और लीफ बनाने के बाद उसे डार्क कर देंगे। तो ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, बट बन जाने के बाद वो खूबसूरत लगेगा। ये इस तरीके से बन गया हमारा। अब दोनों लीफ को डार्क करेंगे, राइट और लेफ़्ट दोनों को कर दिए। अब इस तरीके से हमारा ये शेप बनकर तैयार हुआ। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से जाएं। फिर बढ़ते हैं आगे। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद फिर से मैं एक वी शेप ले रही हूँ। ठीक है, आपका जो शेप है वो विजिबल नहीं होना चाहिए विजिबल नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से मैं एक सेंटर में भी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब जो हमारा सेकेंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन से छोटा होगा। अब जो सेकेंड लाइन ड्रॉ किए हैं वो उससे छोटा होगा, मतलब एक के बाद एक लाइन जो हमारी होगी वो एक दूसरे से छोटे होते जाएगी। जो हमारा सेंटर का होगा वो बड़ा होगा, सेंटर ही हमारा मेन है वो बड़ा होगा। और उसके बाद जो भी जितनी भी लाइन है वो उससे छोटी हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा जो वी शेप है, वी शेप के हिसाब से आपको लाइन लेनी है। अब हमारा जो लाइन है, फिर यहाँ से लेफ़्ट को जो मैं ले रही हूँ वो ये यहाँ तक जाएगा। देखिए बताती हूँ, यहाँ तक। ठीक है, फिर मैं एक लाइन ली, फिर यहाँ तक जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जैसा हमारा लाइन गया हुआ है बिल्कुल आपको वैसे ही लेना है। मैं को बता रही हूँ बहुत इजी वे में, क्योंकि मैं एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, इससे आपको आसानी होगी सीखने में। तो इस तरीके से बन गया। अब क्या करेंगे, हम एस बनाएंगे। पहले आप एक हल्का सा मार्क ले लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करके एस बनानी है। थोड़ा सा वहाँ पे मैं हमारा टच हो गया बट टच नहीं करना था, और जो हमारा लकीर है उससे बाहर होगा ये डिज़ाइन। तो इस तरीके से एस बनानी है हमें। देख रहे हैं कितने आसानी से मैं बना रही हूँ। इस तरीके से एस बनाएंगे। अब जब लास्ट का है वो नीचे इस तरीके से आएगा। अब क्या करेंगे, जो ये एस बना हुआ है उसे डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन गलत हो गया बट मैं इसे इरेज़ नहीं कर सकती थी। इरेज़ करूँगी तो बहुत कुछ इरेज़ करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम डार्क करेंगे पूरे एस को। ये बन जाने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से पूरा बन जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैं एक और बताऊंगी आपको जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। ये कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसका भी एक वी शेप लेंगे, इस तरीके से वी शेप। देखिए ये लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए। फिर एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी मैं बता दे रही हूँ। देखिए ये इस तरीके से जहाँ जहाँ मेरा
मार्क था मैं वहीं पे अपनी लकीर को रोक रही हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ रोक दी, यहाँ से यहाँ पे, ऐसे करके पूरे में ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से ड्रॉ करनी है। हमारा वी शेप कंप्लीट हो गया। इस तरीके से करते जाएंगे। अब यहाँ पे आखिरी छोटा होगा। अब यहाँ से एस बनानी है, बट एक दूसरे पे चढ़ा के बनानी है। तो देखते जाइए, ये इस तरीके से बाहर थोड़ा निकालेंगे लकीर से, फिर यहाँ से लेके जाएंगे इसके ऊपर चढ़ाएंगे, फिर यहाँ से लेके जाएंगे इसके ऊपर चढ़ाएंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे ऊपर, ऐसे चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो शेप है छोटा होते जाएगा, एक दूसरे से छोटा होते जाएगा। देखिए ये इस तरीके से होगा। और नीचे जब आया तो इसे थोड़ा सा लंबा लकीर ड्रॉ कर देंगे। तो कितना आसान है ना इसे सीखना। तो बस इसकी जो ये टिप है ना, इसको डार्क करेंगे। इसको डार्क कर देने के बाद ये पूरे में इस तरीके से डार्क होगा, ये इस तरीके से। फिर यहाँ हमारा जो शेप है उससे ले गए, फिर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क करेंगे, इस हिस्से को ज़्यादा डार्क करेंगे। ऐसे पूरे को डार्क करने के बाद ये इस तरीके से खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बन गया। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और मैं बताती हूँ। एक लाइन फिर से ड्रॉ की, फिर से मैं एक वी शेप लूँगी। शेप हमारा विजिबल नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप सीख सको, नहीं तो मैं ऐसे डायरेक्टली बना सकती हूँ। ये जहाँ तक हमारा लाइन गया वहीं तक मुझे रोकना है। ये इस तरीके से पूरा लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। आपको भी इस तरीके से मार्क ले करके करनी है। अगर ऐसे करोगे तो आसानी से बन जाएगी। ये बन गया हमारा। अब देखिए इससे बहुत पतला लेना, बारीक लेना है। ये ऐसे ही एस बनानी है। जो हमारा लकीर है उससे बाहर ले करके थोड़ा सा जाना है, ज़्यादा बाहर नहीं लेनी है, ये इस तरीके से लेनी है। देखते जाइए पूरा एक दूसरे से अब छोटा होते जाएगा। यहाँ से अब छोटा होते जाएगा क्योंकि हमारा लाइन भी वहाँ से छोटा है। यहाँ तक गया, समझ में आ रहा है। यहाँ से फिर छोटा, इससे छोटा। अब आखिरी हिस्सा थोड़ा नीचे ऐसे ही कर देंगे। तो ये बन के हमारा रेडी हो गया। अगर आप इसे डार्क करोगे तो डार्क कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे छोड़ सकते हो। ये पूरा बन जाने के बाद और भी ज़्यादा बहुत परफेक्ट लग रहा है। तो ये सब चीज़ें बेसिक है। अगर ये सब जान लोगे तो आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो आपको मेरे इस चैनल पे बहुत कुछ। तो ये कितना परफेक्ट लग रहा है। 3 मैं बताई हूँ, तीनों अलग अलग एक ही जैसा है, बट इसे अपने हिसाब से क्रिएट करके मैं कुछ और ही बना दी। तो फिर से एक मैं बताती हूँ। एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपको वी शेप लेनी है, ऐसे वी शेप लेनी है, इस तरीके से ले लेनी है। उसके बाद फिर से लाइन ड्रॉ करनी है। मैं सेंटर में कर दे रही हूँ। ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते जाना है, करते जाना है। और जो हमारा सेंटर है वो हमारा लंबा होगा, उसके बाद जितना होगा वो एक दूसरे से छोटा होते रहेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो लकीर है ये फिल हो गया। अब उसके बाद क्या करनी है, बीच बीच में एक इस तरीके से देनी है, राइट और लेफ़्ट। यहाँ पे थोड़ा छोटा जगह है पर मैं फिल करने की कोशिश करूँगी। ये सेमी सर्कल देनी है, हाफ सर्कल, ठीक है। ये हो गया। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद फिर से ऐसे ही देनी, छोटा देना है। वो बड़ा था, सेकंड वाला छोटा है, इस बात पे गौर कीजिएगा। फिर इससे छोटा मैं फिर से लूँगी। देखिए उससे छोटा मैं ली, पहला बड़ा, फिर दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा मैं उससे भी छोटा लूँगी। ये देखिए चौथा इससे भी छोटा, ठीक है। तो कितना प्यारा, कितना परफेक्ट लग रहा है। अब इस तरीके से मैं कर दूँगी। तो ये बन के हमारा रेडी हो गया। अब क्या करनी है, अपने हिसाब से बीच बीच में डॉट ले लेंगे। ऐसे डॉट लेने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप सेंटर में लोगे तो वो भी अच्छा है, मैं सेंटर में ही लेती हूँ। सिर्फ सेंटर में लेने से ही कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहो तो और भी फिल कर सकते हो। मैं कर देती हूँ 1 2।
यहाँ पे और आप रैंडमली इधर से उधर भी ले सकते हो। मैं सेंटर में ही मतलब मैं एक स्ट्रेट में ही ले रही हूँ, पहले सेंटर ली फिर राइट और लेफ़्ट ली, तो आप ऐसे भी ले सकते हो एज़ योर चॉइस कि आपका डिज़ाइन को कितना आपको भरा हुआ दिखाना है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। तो ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया हमारा चौथा। तो ये कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत इजी है बट लग रहा था कि नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मेरे इस चैनल में आपको इजी और ट्रिक के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाएं। तो यहाँ पे भी मैं एक मार्क ले रही हूँ, देखिए वी शेप है हमारा। आपको मेहंदी से भी ऐसे वी शेप बना लेनी है। ये हमारा वी शेप बन गया, परफेक्ट वी शेप बना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक क्यूब बनाऊंगी लंबा, बर्फ़ी शेप भी बोलते हैं इसे, तो मैं बर्फ़ी शेप बोलती हूँ। ओके, और उसके बाद जो हमारा सेकंड लाइन होगा, 2 डॉट के बाद फिर से एक बर्फ़ी का शेप होगा। फिर यहाँ पे ऐसे लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे गाइड लाइन के लिए, तो वो बेहतर होगा। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस में थोड़ा थोड़ा लाइन को ड्रॉ कर ले रही हूँ। इस तरीके से मैं एक गाइड लाइन ले लेती हूँ और उसके बाद मैं 2 डॉट लेने के बाद फिर से एक बर्फ़ी का शेप बनाती हूँ। ठीक है ना, बर्फ़ी शेप बनानी है। ओके, बर्फ़ी का शेप नहीं। उसके बाद फिर से एक डॉट ली, फिर एक बर्फ़ी शेप बनाई। ठीक है, और ऐसे करके आपको पूरे में बनाना है, 1 2 डॉट ले करके। जैसे यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी का शेप दूँगी। ठीक है, फिर उसके नीचे 2 डॉट या 1 डॉट आप दे सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद फिर से एक बर्फ़ी का शेप बनाई, फिर उसके बाद एक डॉट दूँगी, फिर एक बर्फ़ी का शेप बनाऊँगी। तो ऐसे करके बनानी है, बैक टू बैक नहीं बनानी है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमारा बर्फ़ी शेप है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट लेंगे। अब जहाँ डॉट है वहाँ पे बर्फ़ी का शेप लेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से है। तो इस तरीके से आपको पूरा बनाते हुए जाना है। जहाँ पे डॉट है वहाँ पे बर्फ़ी का शेप, जहाँ पे बर्फ़ी है का शेप है वहाँ पे डॉट, ऐसे करके बनानी है। उसके बाद थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट करूँगी बट शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो। देखिए वहाँ पे डॉट था तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी का शेप बनाई, फिर यहाँ पे बर्फ़ी का शेप है तो मैं डॉट ली, फिर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ मैं बर्फ़ी का शेप लूँगी। तो ऐसे ही एक दूसरे के अपोज़िट बनानी है। थोड़ा वीडियो को फास्ट करती हूँ, मे बी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से डॉट बर्फ़ी का शेप, डॉट बर्फ़ी का शेप, ऐसे बनाते हुए जाना है। अब देख रहे हो कितना आसानी से बन रहा है। तो ये सब बेसिक टिप है, अगर ये सब जान लोगे तो बहुत आसानी होगी आपको मेहंदी सीखने में। तो इस तरीके से मैं पूरे डिज़ाइन को फिल कर दूँगी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन कर के रेडी हुआ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर से जाए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो ये बहुत इजी वे में मैं आपको बताई हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर से जाए। फॉलो